मतलब 64 है नहीं, 64 का स्क्वायर 1/2 है। देखो भाई ध्यान समझिए, जब थारा बैच पूरा बन जाएगा ना, हाँ फिर तो थार से कहना हम सुना भी करा करेंगे, उसे यूट्यूब पर अपलोड भी करा करेंगे। किसने बताया किसने नहीं बताया, जिस तुमका 10वीं 12वीं का करवाना है 10वीं 12वीं का देखा मैंने एक बार की तरह करता, एक बार बैठने मेरे को करता। हाँ 10वीं 12वीं वर्ड का तो उनका भी करा गया था, तो सबका नहीं हो फिर होमले सुने जहाँ इसी में लिए जहाँ पे और सब अपलोड मार दो फिर अभी भैया अपना। वैसे पहले से प्रैक्टिस रखनी चाहिए याद करने की। देखो अभी तुम्हें मैं तुम्हारी चैप्टर तुम्हारा रियल नंबर है ना पहले वाला, तो हाँ संख्या हाँ। बदली। और ये मैंने जब तुम्हारा स्टार्ट किया था उस टाइम तुम्हें 2 एक एक्सरसाइज के बारे में बता दिया था, रेशनल नंबर कैसे फाइंड करी जहाँ बीच में कैसे निकालना, और हाँ सिंगल लिस्ट के अंदर a+b का फॉर्मूला लगा के निकालना सिंगल। और अगर ज़्यादा निकालनी हो, कई सारी निकालनी हो, तो उसमें ये देख लें संख्या कितनी निकालनी, उसी से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दें, उसमें कर देते गुणा भाग, और उससे एक जैसे बना लेते हैं वो। घर से रिवाइज जरूर करिए उसका, जब पता लगेगा फ्यूचर में जाए तो। मैं थर्डली बताऊँगा थर्ड मैच में वो, मैं उस दिन तुम्हें रियल नंबर से लेकर जितने भी नंबर्स होती हैं टोटल सभी नंबर्स में डिटेल में समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से बात, कि रेशनल किसे कहा जाए और इरेशनल किसे कहा जाए, मतलब परिमेय किसे कहा जाए, अपरिमेय किसे कहा जाए, हर चीज़ बताऊंगा डिटेल में बिल्कुल। वही दिन रखूँ मैं सही, उस दिन यही चीज़ पढ़ाई जाएगी फिर। तो रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, ये तुम्हारी 12वीं में भी उसमें 10वीं में भी काम आएंगी फिर आगे चलकर। ये चैप्टर चल रहा है तुम्हारा फिलहाल, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है पहला वाला चैप्टर, इसके बाद बहुपद चलेगा, और वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है थारा 9th क्लास में सबसे ज्यादा गुणनखंड सिखाए जहाँ, इससे बेस्ट क्लास कोई नहीं बताई थी गुणनखंड के मामले में सबसे बेस्ट मान लिया आया। और जबकि तुम्हें 8वीं में सिखाए थे तो तुम्हें करना चाहिए देखा तो, क्योंकि वे भी हैं सवाल इनमें एक्स्ट्रा भी हैं, और ठीक है ये बहुत काम आने वाली फ्यूचर में आखिरी तक, जब तक कभी कंपटीशन या पेपर दोगे ना गुणनखंड। दूसरा चैप्टर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मान लो तुम अपना समझ लो पूरे 9th क्लास का देखा जाए वो चला बस फिर इसे देख लो। हाँ तो इसमें मैंने शुरू की एक्सरसाइज ही बताई थी रेशनल नंबर, अब मैं फिलहाल तुम्हें 1.6 के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा है, ठीक है, और 1.5 कल बता दूंगा उसके बाद, और तुम्हारे रियल नंबर का काम सब है। देखो जैसे कि अब मुझे तो एक काम कर सवाल बता, इसमें 64 का स्क्वायर कुछ तो मैंने करवाए हुए थे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा भी इच्छा हो बोलने तो देख लिए, पर इनसे बदल सी का पूछ ले लेते हैं। हाँ क्या था 64 का स्क्वायर 1/2 मतलब 64 की पावर 1/2 पावर 1/2 स्क्वायर तो नहीं फिर इसका। ना। देखो भाई बस अब यहाँ देखते रहो 1/2 क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखिए। सिक्सटी फोर की पावर ये 1/2, एक तो हम इसे 64 को जिस पे करना नहीं आता, जिस पे करना नहीं आता वो इसे साइड में ले जाके 64 को ऐसे करके ऐसे कर सकता है, 232 216 2 8 2 4 2 4 2 2 2 2 और 2 1 ऐसे फैक्टर बना लो सारे। तो हम ये बताओ इसके फैक्टर अंदर कितने लिख सकते हैं इस तरीके से 6 फैक्टर ऐसे करके, एक तो तरीका ये, और एक फिर 2 की पावर कितनी बन जाएगी टोटल 6 ऐसे भी करा जा सकता है। समझे बात को, मैं करके दिखा रहा तुम्हें पहले से, पर करना नहीं तुम्हें ऐसे। तो 2 की पावर 6 बन गई, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और पावर कितनी 1/2। एक फॉर्मूला होता है ध्यान समझिए, इसे कहीं फिर नोट करिए उस क्लास में। अगर a की पावर m लिख दे और उसकी पावर क्या लिख दे x, n, a की पावर m और उसकी पावर n, तो ऐसा क्या देंगे हम, तो उसे mn बोल दें हम, क्या बोलते हैं a की पावर mn, और बल्कि गुना ऐसे भी दिखा दे और इंटू भी दिखा दे बीच में बस वैसे ही, तो a की पावर mn ये नियम है। और समझिए यहाँ भी वही नियम लगाया जाएगा, देखो या पावर तो m मान ली जाएगी और या n, तो इसमें देखो क्या करेंगे 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे इसके बराबर 1/2। बताओ समझ में आ गया उस नियम से, मल्टीप्लाई कर दें इनकी पावर की, लेकिन ब्रैकेट होना चाहिए सही। अब देखो इस 2 से कट जाएगा क्योंकि अपॉन में देखो, और 6 की मल्टीप्लाई करते तो नीचे करते हैं उसमें करते 1 में, नीचे ऊपर 6 बन जा 6 6 कम 6 6 बन जा 6 और 6 ऊपर रहता है 2 नीचे रहता है, जब भी बताइए कितनी बार कटता है 2 3 जा 6 2 3 6 3 बार ही कटता, तो क्या आता बताइए 2 की पावर 3। हाँ तुम्हें घन भी याद करवा रखे थे, वर्ग भी याद करवाए थे, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा टोटल, 1 2 की पावर 3। सुनो एक बात हो कोई नहीं समझता इस बात को, जितनी पावर हो उतनी बार कहीं में लिखो मल्टीप्लाई, सिखाने क्या बात, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब कुल मिला के कितना होगा 8। ये आंसर लगा वैसे तो, पर तुम्हें ऐसा करना नहीं है और फिलहाल, समझो ध्यान से। एक तो तरीका ये करने का हो गया जो बताया मैंने तुम्हें, हाँ कि फैक्टर यहाँ से करके देख लो अगर करने नहीं आते, अगर फैक्टर करने नहीं आते तो यहाँ देख लो फैक्टर,
और 2 पावर 6 की पावर करके जब 1/2 लिखेंगे इसे हम ऐसे कर दो। एक तरीका तो ये एक जो हो ध्यान से मतलब बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है, वर्ग भी याद है, घन भी याद है, स्क्वायर क्यूब याद कर रखे उन्होंने 20 तक कम से कम, और ये सब लॉजिक जानते हैं वो, तो उन्हें दिमाग एकदम से ऐसे वाले जाना चाहिए। और पर जब स्क्वायर वगैरह याद कर ले ना, या क्यूब याद कर ले, क्यूब कम से कम 10-12 तक के क्यूब याद है, 20 तक के स्क्वायर याद, 30 तक हो जाए तो बढ़िया। स्क्वायर का तो मैंने लॉजिक भी बताया था, 30 तक किस तरह बन जाए। जब 20 तक याद कर ले, 20 तक 25 तक 20 तक जाना, 25 से 30 तक उसके उल्टे वैसे हो जाए। मैंने समझा था तुम्हें, ना समझाओ तो फिर मौका दे देंगे। अब देखो मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से करूँगा। अब तुम कहोगे हम नोट यूट्यूब पर जब अपलोड मारूंगा उसमें से अपना नोट कर लियो, बाद में ऐसी बात कर दो तो मैं सकता मैं तरीका बताऊंगा दूसरा। देखो कौन सा, वैसे भी नोट भी यही करना चाहिए जो दूसरा है। देखो अगर हमें ये पता लग जाए इसके अकाउंट में क्या लिखना है 2, इसका ऐसा कुछ बन सकोगे जिसमें 2 भी आ जाए, ये 8 का स्क्वायर है। तो पहले तो एक बार क्या करना चाहिए, सवाल को नोट करना चाहिए बिना क्वेश्चन मार्क। तो बताओ मैंने सवाल नोट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जब काम स्टार्ट करना चाहिए नोट करने के बाद, अब मैंने बताओ इसे 8 की पावर 2 लिख सकूं क्या? 8 की पावर 2 लिख दिया मैंने, या 8 की पावर 2 कह लो, बात ठीक है। अब ये बताओ इसे हम जो अभी सिखाया था फॉर्मूला वो कि मल्टीप्लाई कर दे पावर की, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे क्या? हां कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई क्या लिखूं? 2 बताओ पहले आवाज समझ में आई क्या? बहुत अच्छे तरीके से। अब नो बताओ 2 से 2 कट जाएगा क्या? यस। तो 8 की पावर कितनी रहेगी? पावर 1 रहेगी, और उसको लिखा नहीं करते, वैसे भी 8 ही मान जाएगा आंसर आ गया। अनु बताओ थोड़ी देर पहला आंसर क्या था? 8। बात समझ में आई क्या? यस। तो इसे कौन कर सकता है? जो स्क्वायर याद समझता है, स्क्वायर कि 8 का स्क्वायर हो 64 ही समझा रहे तुम। अरे बात हो रही पता कहाँ से लगा इस बात का कि यूं लगाने में फायदा 6 पावर वाला अच्छा जाने का। मुझे इसके नीचे क्या दिख रहा है 2, इसलिए लगाया। और तुम्हें बताऊँ इसी सवाल में अगर बाई चांस 64 की पावर कितना होता है 1/6, यही सवाल ऐसा होता तो उसमें फायदा किस में रहता करने में, फिर 2 की पावर 6 लगाने में, 2 की पावर 6, क्योंकि 6 से 6 कट जाता है जब आंसर आता है। और यही सवाल अगर 64 की पावर अगर होता है 1/3, अगर ऐसा सवाल होता है नो मान लो सवाल पहला इसका सेकंड पार्ट मैं बदल बता रहा लोग जता हूँ, तीसरा पार्ट अगर ये सवाल इस टाइप से आ जाता फिर तो अब देखो क्या होता है इसमें फायदा होता नहीं मैं बताऊंगा। इसमें करते हैं 4 की पावर 3, इसमें क्या करते हैं 4 की पावर 3। नो बताओ तुमने घन याद कर रहे थे, हाँ, क्यों याद कर रहे थे क्या? यस। 4 का घन क्या बोल रहे हैं 64 भाई, 4 चौक 16 चौका 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो वही बन गया। फिर ये देख लो Yes. इसमें फायदा क्या होगा, पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, इसमें 6 से 6 कट। तो हमें लॉजिक ये देखना चाहिए कि सवाल हमारा किस तरीके का है। अब हमें पता कि हमारा 2 तरीके का है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे। हमें पता कि हमारा 6 तरीके का सवाल है तो क्या करेंगे हम यहाँ 6 वाला सिस्टम लगाना चाहिए, फिर हमें वो वाला। और अगर हमें पता कि 3 पावर है तो हमें 4 की पावर 3 लगाना चाहिए। मतलब हमें सिचुएशन देखनी चाहिए कि कौन सा हमें फायदा। जबकि सवाल ये करने को तो हम अगर 6 पावर से करते जब भी 8 ही आया, 6 पावर से भी, और इससे करा तो हमने 2 पावर वाले से जब भी 8 ही आया आंसर से। बात समझ में आई? तो फिलहाल तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है पर नोट कर लियो तुम्हें भी आसपास। ये जो मैंने अभी नीचे करवाई बात से इन्हें घर से समझने की कोशिश करी, इनको क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, इनको यहीं से पता लगता है कि थोड़ा पावर कौन सी बनानी चाहिए। देखो फिर इन्हें देख सी का पता लग जाए कि पावर कौन से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे 6 दिखा मुझे यहाँ तो 2 की पावर 6 बना दिया, मुझे यहाँ 3 दिख रहा है तो मैंने 4 की 3 बना दिया। पर इसे याद भी तो होना चाहिए, जिसके स्क्वायर याद है वही तो 8 का स्क्वायर बना होगा, और जिसके क्यूब याद है वही तो क्यूब बना होगा फिर से। और बस इसका आंसर फिट हुआ है इतना। इस वाले का आंसर कितना आता 2, इस वाले का आंसर कितना आता 4, ये आंसर हो जाता है इसमें। तो समझ लो पहले के 3 पार्ट बना दिए मैंने इसमें सवालों में। फिर भी अगर इस टाइप में आता तो ऐसा करते, इस टाइप में आता तो ऐसा करते। सवाल बोल मुझे वो लास्ट सवाल भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मतलब क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है, वैसे उसमें बुक में लास्ट का है 1.6 का, और क्वेश्चन नंबर 7 अब देखो कैसे करना, ध्यान समझिए। बोलो रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान समझिए। बोलो 7 की पावर 1/2 7 की पावर 1/2 यानी 7 की पावर 1/2 इनटू 8 की पावर 1/2 1/2 प्लस 2। अब देखो भाई इसमें बात समझिए जरा कैसे करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला और लिख रहा है मैं, वहां समझिए उसे ध्यान करिए। अगर नीचे कोई a लिखा हुआ और उसकी पावर क्या दे रखी है m, और फिर एक b लिखा हुआ
उसकी पावर भी क्या, m। इस बार क्या एक जैसा दिख रहा है तुम्हें इसमें, इस बार अभी पावर एक जैसी है, पावर घात का है निशान, घात एक जैसी, इसमें देखो नीचे बेस कैसे अलग अलग, पावर कैसी एक जैसी। तो इसका तरीका देखो क्या होता है, इस ए बी को एक साथ लिख दें हम, इस ए बी को एक साथ लिख दें, ए बी को एक साथ लिखने के बाद इसकी पावर m लिख दें बस। अब ये पावर दोनों की मानी जाएगी, किसकी मानी जाएगी, दोनों। देखो अगर मैं इसे वापस लेके जाऊंगा ब्रैकेट के अंदर तो ये पावर इस पे भी लगाई जाएगी, ए पे भी, और फिर बी पे भी लगाई जाएगी। बताओ ये बात समझ गए क्या, समझ गए। अब फिर तो इसके साथ साथ में एक फॉर्मूला और लिख दूं, फिर जब यही बात आई तो एक फॉर्मूला और समझ लो, इसमें तो ऊपर एक जैसे थे ना, ये अलग अलग थे। अब एक फॉर्मूला और देख लो, अगर ए की पावर m आ जा और फिर वही ए आ गया, उसकी पावर n आ जा, इस बार तुम्हें कौन लग रहा है जैसा। देखो पहले तो एक बात समझो, जब कोई हम पावर लिखते हैं ना, जैसे कि मैंने लिख दिया, देखो यहाँ a की पावर m, तो पता क्या है, a को तो बोला जा बेस, क्या बोला जाए को, बेस, इंग्लिश में तो बेस, और हिंदी में कहते हैं इसे आधार। क्या कहते हैं इसे, आधार। आधार, ध्यान समझिए, आधार और बेस। और जो m है, ये m, इसे बोला जाता है पावर, और इसे एक्सपोनेंट भी कहें, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, और इसे हिंदी में कहा जाए घात। क्या कहा जाए, घात। तो ध्यान रखियो, जो नीचे की तरफ होगी उसे हम बेस कहेंगे, आधार यानी कि हिंदी में आधार, इंग्लिश में इसे कहेंगे घात यानी पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ऐसे। अब सुनो, तो इनमें इनका बेस एक जैसा क्या, यस, इनका क्या था एक जैसा, पावर, पावर, इनकी पावर एक जैसी थी, तो उसमें इन्हें मिक्स करके ऊपर m लिख देंगे। इनमें कौन एक जैसा, बेस। तो जब बेस एक जैसा होता है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाए, जैसे कि इनटू ना, इनटू मतलब क्या माना जाएगा, मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएगी। देखो कैसे लिखते हैं फिर पावर को, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। बताओ ये बात समझिए क्या, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड, लेकिन कब, जब बेस एक जैसे हों, हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार। आधार एक जैसे जब होंगे, आधार जब एक जैसे होंगे तो गुणा में घात जुड़ती है, गुणा में घात जुड़ती है। ये बात अधिक पुरानी सुनी, बहुत सुन लो भाई, a की पावर m और फिर से a की पावर n, लेकिन इस बार डिवाइड, क्या है इस बार, डिवाइड। तो जैसे मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, डिवाइड पावर माइनस। देखो कैसे लिखेंगे, a लिख दिया हमने, जैसे उसमें a लिखा था सही। अब जब m में से n को माइनस करेंगे, बताओ ये नियम समझ गए तुम, कुछ बहुत अच्छी तरह और समझ लो। जब यार इतनी लिखी रही है, अब हम फिर तो और देख लो, a की पावर अगर 0 आ जाए, या किसी की संख्या की पावर 0 हो जाए, किसी की भी, उसका मान हमेशा 1 होगा, 1 होता है। ये बात तो मुझे पहले पता, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू है। और सुन लो फिर तो, जब लिखी रहे हम, अगर बाई चांस 1 कोई लिखा हुआ, a की पावर यहाँ माइनस क्या है, पावर कैसी, निगेटिव, और हमें पॉजिटिव बनानी है, तो नीचे से ऊपर ले जाओ इसे, तो a की पावर m बन गया पॉजिटिव। अब तो हम नीचे ऊपर दिखने रहा होगा, मान लो इसके अपॉन में 1 मान लिया हमने, फर्क तो पड़ता नहीं अपॉन में। नो बताओ, जो पहले ऊपर था वो कहाँ से, नीचे, और जो नीचे था वो कहाँ से था, ऊपर। और पावर कैसी कर दी हमने इसको, एक जैसी, चिन्ह बदल दिया, हमेशा उसका साइन चेंज कर दे पावर। जब ऊपर से नीचे करो तो चिन्ह बदलता है, ऐसे भी बदलो। देखो और बता रहा मैं तुम्हें, जैसे मान लो b की पावर तुम्हें किसी ने q दे दिया, यस, और तुम्हें इसे अपॉन में लेके जाना 1/, तो b की पावर अब जब पता कैसे क्यों लिखेंगे हम, माइनस की क्यों, हाँ, जब यहाँ प्लस की माइनस होगी, और अगर बाय चांस ये यहाँ से ऊपर माइनस की होती तो फिर कैसी बन जाती पावर, ये प्लस की बन जाती है। तो ऐसा पावर बदल जा, फिर इनके साइन बदल जा, समझ में बात। और गुणा में घात जुड़ती है, और भाग में घात घटती है, समझ गए। मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये बात क्लियर होगी क्या, मैं यहाँ से इसे इरेज कर दूँ जिससे कि तुम्हें फॉर्मूले लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब तुम ये समझ लो, तुम ये फॉर्मूले ही लिख लेना पहले याद भी कर लो फिर, ये बात तो ठीक है, इन्हें भी नोट कर लो तुम पहले। और देखो जब मैं सवाल भी कर लूँ पहले, बस एक साथ ही नोट कर लो, फिर तुम्हें थोड़ा बहुत उसको बता के भेज दूँगा। देखो ये फॉर्मूले मैंने एक तक निकाल दिए यहाँ से इधर, ध्यान रखिए, ये सब फॉर्मूले ही हैं इधर ही, सारे फॉर्मूले हैं ये, सारे नोट कर लियो। एक आधा फिर बता देंगे बाद में, जब अब तुम पहले सवाल समझो। अब लोग बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करेगा इस वाले में, इसमें तो मेरे ख्याल से क्या लग रहा है जैसा, इसमें क्या दिख रहा है जैसा, ऊपर की पावर, तो इसमें शुरुआत ही काम करेगा। हाँ क्या दिख रहा है जैसा, नंबर फर्स्ट वाला, ये नंबर 2 वाला काम करेगा। पावर एक जैसी है, पावर एक जैसी है। हाँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्या सिखाया था कि सवाल को नोट करो, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 1/2,
इक्वल। अब देखो एक जैसी ना, तो हम इसे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 8 और सारे पे एक ब्रैकेट बना के दोनों के नाम का 1/2 एक ही लिख देंगे, तो दोनों पे एक जैसा था। ठीक है, देखो भाई अब तो करवाई दूँ। देखो एक बार समझो। यस। अब ये बताओ इसमें क्या कर रखा हमने आपस में, इनटू मल्टीप्लाई। तो 7 8 जा 56, यस 7 8 जा 56 एस की पावर कितनी लिखेंगे हम? 1/2। बताओ बात समझ आई गई? यस। कैसे ऐसे कर सकते हैं हम? समझ गए? बहुत ही 7 8 जा 56 कर दिया। आंसर देख रहे हैं।